जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः। किताब जगदीश कहानी, पेज नंबर 211। सो राजा भोज ने भी सीख ली और बोलिया धोबी ने भी सीख ली। सो दुनिया में इनका किच्चा भी कहते, सो किसी किसी किताब में भी किच्चा का हाल लिखा ही होगा। सो जबकि इन दोनों ने 14वीं और 15वीं विद्या सीख ली। सो जबकि राजा भोज घोड़े के पास सवार होने को आया तो बोलिया धोबी ने राजा भोज से कहा कि अंदाता गोरखनाथ महाराज ने क्या सिखाया, सो मुझको भी बताओ। जब राजा भोज ने कहा कि मुझको तो कुछ भी नहीं सिखाया, हम तो यूं सत्संगत करते थे। जब बोलिया धोबी ने कहा कि जो बात आपने गोरखनाथ जी सीखी है वो मैंने भी सीख ली, क्योंकि जब गोरखनाथ जी महाराज आपको सुनाते थे उस वक्त मैं बाहर खड़ा था, सो मैंने भी बाहर से सुन के सीख लिया। जब राजा भोज ने बोलिया से कहा कि जो तुमने सीखा है वो हमको भी दिखाओ, सो नहीं मालूम। बोलिया धोबी ने राजा सबको किस रूप से दिखाया, सो ये तो मालूम नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ नहीं। अगर मैं पढ़ा हुआ होता तो उसके किच्चों को जिस किताब में लिखा हुआ पढ़कर जैसा हाल होता वैसा लिख देता। खैर, बोलिया धोबी ने सीखा हुआ राजा सबको बताया। जब राजा साहब ने बोलिया से कहा कि तुमने भी ये सीख लिया और मैंने भी सीखा, सो हम और तुम एक ही गुरु के चेलाए, सो हम और तुम गुरु भाई के मुआफिक हैं। जब तो राजा साहब बोले कि तुमने सीख के मेरे को दिखाए, सो मैं भी तुझे दिखाता। सो राजा साहब तोते खोली में गए। उस वक्त बोलिया धोबी राजा साहब की खोली में चला गया। सो राजा साहब बन गया और मेलों में आने जाने लगा और राजपाट करने लगा और मुल्कों के तोते को पकड़वा के मरवाने लगा। जिसकी वजह यह थी कि जिस तोते के शरीर में राजा अपने जीव को ले गए हैं, सो जबकि कुल तोते मारे जाएंगे और कोई तोता नहीं होगा। जब राजा भोज भी मारे जाएंगे, इस गर्ज से तोते को मरवाने लगा। और दुनिया में ये भी कहते हैं कि राजा भोज की पाटानी राजा भोज को बोलिया धोबी जान के अपने पास नहीं आने दिया करती थी, तो रानी को कह गए थे, क्योंकि जिस वक्त में राजा भोज 14वीं 15वीं विद्या सीखने गए थे, बाकी और सब रानी के पास बोलिया धोबी आता जाता था। सो उन रानियों को इस चल का कुछ भेद नहीं था जिससे आता जाता था, परंतु बोलिया धोबी के चल का भेद पाटानी को मालूम हो गया था कि अपना राजा नहीं है, कि जो और सब रानियों के पास आता जाता है, क्योंकि भोज राजा को तो किसी ने चढ़ लिया है। परंतु जिस तोते के अंदर, पेज नंबर 212, राजा भोज अपने जीव को ले गए थे, उस तोते को किसी पात्र ने या किसी और जात ने पकड़ लिया था। सो जिस जात के घर में तोता था उससे तोते ने कहा कि मैं राजा भोज में अपनी खोली को छोड़ के तोते की खोली में आ गया हूँ और मेरी खोली में बोलिया धोबी घुस गया और सो वो राजा बन बैठा है, परंतु राजा मैं हूँ, क्योंकि मैं और धोबी बोलिया 14वीं और 15वीं विद्या और 16वीं कला सीखने को गोरखनाथ जी के पास गए थे। सो उसने भी सुन के सीख लिया। इससे बोलिया धोबी मेरे से दगा करके मेरी खोली में घुस गए, सो इसकी खबर तुम मेरी पाटानी को दो कि जो बोलिया धोबी को अपने पास नहीं आने देती हैं उससे कहो कि तुम्हारा राजा तोती खोली में है। सो वो मेरे मकान पर ऐसे उसने पाटानी को खबर दी। पाटानी तोते को मंगवाया। जब तोते ने पाटानी से कहा कि रानी साहब तुम बोलिया धोबी से कहना कि राजा भोज साहब जो तुमने 14वीं 16वीं विद्या सीखी वो हमको बताओ तो हम भी सीखे, जब तुमको भी हम भी सब रानी की तरह से अपने पास आने देंगी। सो पाटानी ने बातें कही। सो बोलिया धोबी ने सुनी और सुनकर अपने सीखी हुई विद्या पाटानी को बताया। सो जिस वक्त की बोलिया धोबी ने राजा भोज की पाटानी को अपनी सीखी हुई विद्या बताया, उस वक्त भोज साहब तोते खोली में से निकलकर अपनी असली खोली में आ गए, क्योंकि बोलिया धोबी बकरे की खोली में चला गया था। सो जबकि कुल राजा भोज अपनी खोली में आ गए और बोलिया धोबी को बकरे की खोली में देखा। जब भोज राजा साहब उस बकरे के पीछे की जिसमें बोलिया धोबी जीव को ले गया था उसके पीछे वास्ते मारने के भागे, क्योंकि बोलिया धोबी बकरा होकर बाजार में चला गया था। जब इन बनियों ने चुड़वा दिया और कहने लगे कि अंदाता इसको उम्र करके छोड़ दो और इसको मत मारो, सो इस बात का सच्चा संसार में भी करते हैं। सो वो बात तुम सच मानते हो, सो देखो भाई तुम जिसको कि तुम 14वीं 15वीं विद्या जो कहते हो वो करामत नहीं है, वो तो बनियों के घर का जादू है। परंतु इन बनियों ने अपने गुप्ती पाप को प्रकट न होने के लिए तरह तरह के कीचड़ चला दिए, जिससे राजा बादशाह साधु फकीर रियायत भूली हुई है। अगर कोई समझेगा तो भी हम बनिए तो अलग अलग रह जाएंगे, राजा बादशाह साधु फकीर रियायत वगैरह मारी जाएगी, क्योंकि समझने वाले राजा बादशाह जानेंगे कि राक्षसी पाप इनका ही है। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।